आपस में झंझट न हो, इसके लिए सब काम करते रहे। लेकिन इतना दिन बीत गया साहब, और क्यों नहीं लोग सोचा था कि जब इतनी बड़ी भूमिका है और देश की आज़ादी की लड़ाई में इतनी बड़ी भूमिका थी अबुल कलाम आजाद साहब का, तो उनके भी जन्म दिवस के अवसर पर होना चाहिए था। तो इसीलिए, और ये मांग होती रहती थी, लेकिन जब हम लोगों को यहाँ काम करने का मौका मिला तो उसी समय किया। और बड़ी खुशी की बात है कि 2008 से ही पूरे देश में भी होने लगा। और इस अवसर पर शिक्षा के क्षेत्र में, अब आपको मालूम ही है ना कि हम लोग को इनके नाम पर शिक्षा दिवस का आयोजन 2007 में ही जो शुरू किया, तो हम लोग को जब 5 में मौका मिला तो आप सोच में लीजिए कि 6 से पढ़ाई को कितना बढ़ाने के लिए, किस तरह से पढ़ाई को और आगे बढ़ाया जाए। लड़कियां कितना कम पढ़ती थी, और एक एक चीज का आकलन और अध्ययन करा करके हम लोगों ने कहा कि लोगों को पढ़ना चाहिए, पढ़ाई होनी चाहिए, शिक्षकों की बहाली होनी चाहिए, और नए नए संस्थानों की स्थापना होनी चाहिए, इंस्टीट्यूशन बनना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। तो ये सब काम करवाया गया था। अब आप सोच लीजिए कि एक एक चीज के बारे में हम लोगों ने पूरा का पूरा काम किया। और आपको मालूम है कि जो हम लोगों ने शिक्षा का दौर था तो उसमें पता किया कि भाई कोई स्कूल जाता ही नहीं है, और खैर 5वां क्लास के बाद तो कोई आगे नहीं जाता था, लड़कियां तो बिल्कुल नहीं जाती थी। अब यहाँ पर देख करके लड़कियों को मुझको कितनी खुशी होती है, और उस समय लड़कियां कितनी कम थी, और इसीलिए हमने तो शुरू किया कि लड़की जो आगे पढ़ेगी उसको और आगे बढ़ाना है। और उसी के लिए, और उसके घर के लोगों के पास उसको कपड़ा पहनाने के लिए पैसा नहीं रहता था, तो हम लोगों ने शुरू किया कि उसके लिए कपड़ा का इंतजाम करेंगे, वस्त्र का करेंगे। और बाद में तो फिर आप सबको मालूम है कि सब तरह से, और हमको लगा कि 8वें तक नहीं बल्कि इसके 8वें के बाद पहुंचे और साइकिल का शुरुआत कराया। और जो जो काम किया गया उससे लड़कियों को कितनी खुशी हुई, और कितनी संख्या में अब लड़कियां पढ़ने लगी। अब मैट्रिक की परीक्षा होती है तब लड़का लड़की बराबर, और यहाँ पर का कार्यक्रम देख रहे हैं, यहाँ भी लड़का लड़की बराबर, कुछ लड़की ज्यादा। सब लोग खुशी की बात है। तो हम लोगों ने इसकी शुरुआत की, और तब जो मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब ने जो काम किया था, तो हमको लगा कि उसी को आगे और बढ़ाना है। और कौन कौन काम, अब जब मालूम है आपको ना, जब उसी समय हम अध्ययन कराए कि भाई शुरू में भी कौन नहीं पढ़ता, हम तो 5वां के बाद क्या बात आपको कह दिए, लेकिन 5वां क्लास तक भी नहीं कोई पढ़ने जाता है, पढ़ने जाते इसमें क्या हिसाब किताब है। तो हमने अध्ययन कराया तो पता चला कि 12.5% बच्चे और बच्चियां कहीं नहीं जाते। हमने कहा कमाल है। और फिर उसके बारे में हमने अध्ययन कराया कि कौन लोग हैं जो नहीं जाते हैं, तो एक तरफ पता चला कि चाहे वो आप समझ लीजिए मुस्लिम समुदाय के लोग हैं या महादलित हैं, वैसे ही लोग नहीं जा पा रहे हैं। तो हमने उनके लिए अलग इंतजाम करवाया, हर तरह से व्यवस्था करवा दिया, और उसके बाद सब लोगों के पढ़ने का इंतजाम हम लोगों ने सब कुछ शुरू कराया। तो इस तरह से एक एक काम जो शुरू करा दिया, लोग आगे तक नहीं पढ़े थे तो उनको कुछ पढ़ा उढ़ा करके फिर आगे के क्लास में एडमिट कराया, और उसके बाद तो अब सिलसिला जारी हो गया है, अब उसकी नौबत नहीं है। अभी हाल ही में हमने पता कराया है कि अब कितना बचा है, तब आधा से भी कम बच गया है, 0.5% से भी कम अब है बच्चे बच्चियां। लेकिन हमारी कोशिश है कि एक भी बच्चा बच्ची बचे नहीं, सब से सब पढ़ने के लिए जाए और आगे पढ़े, और ठीक से पढ़ाई हुई और शिक्षकों की बहाली की गई। अब शिक्षक का तो हम बढ़ाते चले जा रहे हैं। अब आजकल हम कहीं भी जाते हैं तो याद रखिएगा आपको, कल भी हम कहीं गए तो कुछ लोग खड़े थे कि जल्दी बहाली होना चाहिए, तो हमने कहा कि अरे जल्दी बहाली होगा, चिंता मत करो। तब आप लोग भी देख लीजिए कि जल्दी से जल्दी और शिक्षकों की बहाली हो जाए, और ज़्यादा जितने भी स्कूल और
बनाने हैं। अब उसके लिए तो हम लोगों ने कर ही दिया ना भाई कि सबको पढ़ाएंगे। तब तो जो कुछ भी किया, और एक और सर्वे हमने कराया 12/11/12 में हमको पता चला कि ये कितना महत्वपूर्ण चीज है कि साहब जो हम लोगों के यहाँ प्रजनन दर बढ़ा हुआ है, आबादी कितनी बढ़ी हुई थी, देश में कहीं इतनी आबादी नहीं जितनी आबादी बढ़ती थी। जब हम लोगों ने काम शुरू किया तो उस समय था एक ही परिवार का, पति पत्नी का, और एवरेज पूरे बिहार में मिलाकर के 4.3 था। अब उसके बाद उसका अध्ययन हुआ कि अगर पति पत्नी में पत्नी मैट्रिक पास है तो देश भर का प्रजनन दर 2, और बिहार में भी अगर लड़की महिला मैट्रिक पास है तो उसका भी प्रजनन दर, जो पत्नी मैट्रिक पास है उसका भी 2, और उसके अलावे 12वीं कक्षा तक भी, इंटर तक का भी पढ़े हुए हैं। तो देश भर का था प्रजनन दर 1.7, और बिहार का था कि अगर महिला इंटर पास है और तब उसका प्रजनन दर मिला 1.6। कितनी खुशी हुई कि अब प्रजनन दर कम करने के लिए हम सब लड़की को इंटर तक पढ़ाएंगे, तभी जाकर के देश का ही हाल। अब उसके इंटर तक पढ़ाने के लिए और लड़कियों की सुविधा के लिए कितना इंतजाम करवाए हैं, आपको पता ही न है कि हम तो सब कुछ करते ही रहते हैं। अब एक बार तो हमने शुरू किया था 18 में मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, जन्म से लेकर के स्नातक शिक्षा तक पढ़े, उसके लिए हमने इंतजाम किया था कि हर लड़की को 54,100 रुपया दिया जाएगा। अब बाद में उसको बढ़ा करके हमने कर दिया है, अब 94,100 रुपया हो गया है कि पूरा का पूरा खूब पढ़े, आगे बढ़े। तो इस काम में हम सब लोग लगे हुए हैं। अब यही सब की बात है, तो इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखना है, और पूरा का पूरा हर तरह से जो बात हुआ है तो आप समझ लीजिए कि जो हमने आपको बताया था कि जो कुछ भी इसकी स्थिति आई, और जो प्रजनन दर की बात हमने कही, जो उस समय 4.3 था, अब घटते घटते प्रजनन दर पहुंच गया है बिहार में 2.9 पर। और इसीलिए हम चाहते हैं कि खूब लड़कियां पढ़े, और जब लड़कियां पूरा पढ़ लेगी तब जाकर के प्रजनन दर 2 से भी नीचे जाएगा बिहार का, और तब कोई इस तरह से ज्यादा नहीं। तो कम बच्चे रहेंगे, खूब बढ़िया से आगे बढ़ेंगे, उसकी भी तरक्की होगी, सब पढ़ेगा और खूब आगे बढ़ेगा। हम तो एक पिछड़ा राज्य है, अब एक अलग बात है, लेकिन जितना मेहनत हम लोग कर रहे हैं, आज जितना ज्यादा पढ़ाई से लेकर के एक काम, सब तरह का काम किया, गांव गांव तक हर तरह से सड़क पहुंचाने का काम, हर घर तक पक्की गली और नाली का निर्माण, हर घर तक पेयजल, एक एक चीज का काम, शौचालय का निर्माण, सब हम लोग करवाए, और भी जो बचा है उसको भी आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये सब काम तो हम लोग कर रहे हैं और करते रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हमारी यही इच्छा है कि हमारे समाज का विकास हो, और उसके लिए जरूरी है कि शिक्षा के क्षेत्र में लोग पढ़ें। और यहाँ पर के सब प्रोफेसर लोग हैं, टीचर लोग भी हैं, हम उनसे आग्रह यही करेंगे कि भाई बच्चे बच्चियों को ठीक से पढ़ाइए। आप लोगों का तनख्वाह भी हम बढ़ाएंगे, लेकिन लड़का लड़की को पढ़ाइए। अब आजकल तो सब काम हो गया है, नई टेक्नोलॉजी पर चला गया है। आज भी सब दिखला रहे थे नई टेक्नोलॉजी का, ये सब चीज करा दिए, ये सब तो करिए, लेकिन स्कूल में सबको जाना चाहिए और स्कूल में पढ़ाना चाहिए। ये खाली कागज पर और मोबाइल पर दे देने का मतलब नहीं है। जब तक आमने सामने पढ़ेगा नहीं, हम लोग तो पढ़वे नहीं किए हैं जी, और तभी तक नहीं यहाँ पर आए हैं। अब आप बताइए, अब खाली मोबाइले पर सब चीज जानेगा। यही 2 साल से जो हो गया था कोरोना, बहुत ज्यादा मोबाइल बढ़ गया, सब मोबाइल में देखने रहता है। अरे मोबाइल देखो, कोई मतलब नहीं, लेकिन आपस में बातचीत करना,
पढ़ना लिखना यह भी जरूरी है। अभी हमारे जितने नेता लोग बैठे हुए हैं सब मोबाइले में रखते हैं। हम पहले जब हम एमपी थे और केंद्र में मंत्री थे तब मोबाइल का इस्तेमाल करते थे, और जब हम देखे कि लोग अब उसी में फंस गया है हम तो मोबाइल छोड़ दिए। हम छोड़ दिए, हम के भाई जब तक लोग खाली इसी पर खाली काम करिएगा, फिर इसके अलावे भी और चीज होना चाहिए। जो बढ़ा है नई टेक्नोलॉजी उसको पर भी ध्यान दीजिए, उसको भी सीखिए, जानिए, लेकिन मौलिक चीज को भी जानना जरूरी है। एक एक चीज को समझना बहुत जरूरी है। तो ये सब चीज तो करना ही चाहिए। तो इसके लिए हम सबसे आग्रह करेंगे, शिक्षक से, शिक्षिकाओं से, सबसे कहेंगे लड़के लड़कियों को खूब प्रेम से पढ़ाइए, और जब पढ़ाइएगा बहुत अच्छा होगा, और नहीं पढ़ाइएगा तो मतलब कुछ होगी। अब हमने तो कह दिया है मंत्री जी को भी, इनको भी हमने कह दिया कि जरा देख लीजिए, जो अगर नहीं स्कूल में पढ़ाते हैं निकलवा दीजिए उनको, छोड़िए नहीं। अब अगर पढ़ा देंगे तो उनको और ज्यादा दीजिए पैसा, ताकि खूब बढ़िया से पढ़ाए। ये बहुत जरूरी है, एक एक चीज को देखना। अरे पढ़ाइएगा तभी ना। अब पहले कितनी बहाली थी, अब हम लोग कितने लोगों को शिक्षक और बहाल कर रहे हैं, और आगे करेंगे। अब कितना कॉलेज, कितना यूनिवर्सिटी बढ़ाए, हर तरह का काम हम लोग कर रहे हैं। तो इसीलिए कर रहे हैं। और आपको पता है ना कि जो भी हम लोगों का बजट होता है सरकार का, उसका सबसे बड़ा खर्चा शिक्षा के क्षेत्र में जाता है। ये मालूम है ना? कहिए क्या परसेंट हो गया? 25% क्या? तो हम तो चाहते हैं 25% तक करना, लेकिन ये कर 21 तक हो गया है। हम तो 25% तक कर देंगे, ताकि शिक्षा खूब हो। और स्वास्थ्य के लिए भी हम लोग करते हैं। तो ये सब चीज तो जरूरी है जी। और बुनियादी चीजों के बारे में जितना हो, तो जितनी भी बात है, और आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए। किसी भी धर्म के लोग आपस में होना चाहिए। और हम आप देखते न हैं, पहले कहता था लड़की का अलग अलग पढ़ाई और लड़का का अलग पढ़ाई। हम तो इंजीनियरिंग कॉलेज में थे, लड़की पढ़ती ही नहीं थी, ये कोई लड़की नहीं पढ़ती थी। आज जब हम लोगों से रिलेटेड कोई परिवार की आ जाती थी तो सब खड़ा होकर देखने लगता था। इतना कम कोई होता नहीं था। उसी समय हम लोगों ने कहा कि ना लड़की को पढ़ना चाहिए। अब इंजीनियरिंग कॉलेज में भी लड़की अब पढ़ रही है। अब हमने तो कर दिया कि मिनिमम 1/3 लड़की का होना चाहिए, मिनिमम 1/3। तो सब तरह से कर रहे हैं, इंजीनियरिंग, मेडिकल, सब चीजों में हम लोग करवा रहे हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा पढ़े। और जब सब पढ़ेंगी तो कितना अच्छा होगा। और लड़की और लड़का दोनों पढ़े रहेंगे, और लड़की पढ़ी रहेगी, तेरे बाल बच्चा तो सबसे ज्यादा आप जानते ही है, जो जन्म होता है बच्चा, तो जो बच्ची और उसका भरोसा किस पर रहता है? सबसे ज्यादा माँ पर रहता है भरोसा। इसलिए वो अगर पढ़ी रहेगी, खूब ज्ञानी रहेगी, तो बच्चे और बच्चियों को कितना ज्यादा सीखेगा, वो सब कितना बढ़िया से सीख लेगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है। इसलिए शिक्षा का विकास जो हम लोग करना चाहते हैं, और जितना भी काम किया है, और एक एक चीज के बारे में अब जरा जान लीजिए। अब ये जो हम लोगों ने मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब का किया, अब इसके पहले मालूम है ना, बापू का जब बनाए थे हम लोग, 100 साल पहले आए थे यहाँ 1917 में, और उसी समय से हम लोगों ने 2017 में जो यहाँ मनाया था, और उसी समय जो तय किया था कि बच्चे और बच्चियों को बापू की पाती हम लोग पढ़वाएंगे। इधर देख लीजिए, ये बापू की पाती है, ये तीसरे से लेकर के 8वें तक के बच्चे बच्चियों को दिखाया जाता है, दिया गया है, ताकि बापू के बारे में एक एक चीज को जानिए और सब चीज को समझिए कि क्या खासियत है। ये सब हम लोग उनके बारे में दिए हुए। और उसी तरह से एक था मोहन, ये 9वें से लेकर के 12वें तक के हम लेते आए हैं किताबा, भूलिएगा मत। और आज के दिन आपको याद रखने के लिए पढ़िएगा जरूर।
तब न जानिएगा बापू का, और सब लोगों को हम लोगों ने करा दिया। और उसी तरह से जब हम लोगों ने इनका शुरू किया तो हम लोगों ने क्या कहा था 18 में ही हमने कहा कि उनके नाम पर भी होना चाहिए, जैसे हम बापू के नाम पर करते हैं वैसे मौलाना आजाद के बारे में भी सबको जानना चाहिए। पढ़ेगा और एक एक व्यक्ति को ज्ञान होगा, सब कुछ को जानेगा। तो ये लोग 19 से ही इसकी भी शुरुआत हो गई। देख लीजिए मौलाना आजाद की कहानी। अब ये भी अब आप ध्यान रखिएगा। और हमने कहा कि सुबह में जब बच्चे आते हैं, जब पहला बार होता है पाठ, तो उसी समय बताना और इनके बारे में भी बता देना। वहाँ एक एक चीज की बात की जरूरत है। सब कुछ को जानेगा तभी जानेगा। और कभी कभी देश में लोग झगड़ा पैदा करना चाहते हैं, कोई झगड़ा पैदा नहीं होगा अगर बापू के बारे में जानेगा और मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब के बारे में जानेगा। कभी झगड़ा उगड़ा नहीं करेगा, आपस में प्रेम और भाईचारे का माहौल रहेगा। इसलिए हम ये सब चीज को चाहते हैं। तो आप लोग ये सब चीज को पढ़िएगा ना भाई, पूरा बुलंद रहिएगा ना। हाथ चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। इस काम को करिए और हमको जो कुछ भी करना है, एक एक चीज को आपको मालूम है ना भाई कि आखिरकार जब हम कहे थे तो उसमें स्वर्गीय अर्जुन सिंह जी ने हमारी बात मान ली थी। जब इनका भी हो गया, उस समय मंत्री वही थे, मान लिए थे। और इनका भी 2008 में हुआ। और उनके बारे में एक बात बता देना आपको और जरूरी कि साहब हमने कहा था कि बिहार में भी IIT बनना चाहिए। तो वो भी अर्जुन सिंह जी को जो हमने कहा था वही इसको स्वीकार किए थे। और मेरे कहने पर अब बिहार में भी IIT बना। अब 500 एकड़ जमीन दिए, सोच लीजिए IIT भी बना। NIT तो बनवाइबे किए थे। हम इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते थे तो बहुत पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज था। तो उस समय तो हम केंद्र में मंत्री थे। श्रद्धेय अटल जी को भी हमने कहा था और सब लोगों का उस समय जो कुछ भी था। और उस समय जो हम मंत्री थे मुरली मनोहर जोशी जी, हम कभी भूल नहीं सकते हैं। माननीय मुरली मनोहर जोशी जी को भी हमने कहा कि अरे भाई हम वही ना पढ़े हैं, उसको नहीं बनाइएगा। एक बाकी देश में बना था कई जगह विशेष तौर पर, उसके लिए अलग से कैबिनेट भी आया केंद्र में। स्वर्गीय अटल जी ने भी इसको स्वीकार किया और NIT भी बना था। तो हम लोग तो सब चीज कराते ही रहते हैं। अब IIT वाला किसी को मालूम है कि कैसे बनवाए थे, भूलते जा रहा, सब चीज भूलते जा रहा। अब आप लोग नई टेक्नोलॉजी ला रहे हैं ना, तो नई टेक्नोलॉजिया में पुराना जितना काम किया गया है उसको भी उसमें डलवा दीजिए, ताकि बच्चे और बच्चियों को मालूम हो कि कब क्या बना, कौन सा स्कूल बना, कौन सा कॉलेज बना, कौन सा इंस्टीट्यूशन बना। ये सब चीज को लोग जानेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और पुराना जो बापू के बारे में, मौलाना आजाद साहब के बारे में जितनी बातें कही, उन सब चीजों को उसके